Assalamualaikum to all. Hope you all are doing well. My name is Ikra Jabi and welcome to टेस्ट पाकिस्तान. यहाँ हम जूनियर साइंस टीचर की और ग्रेजुएशन टेस्ट बेस की प्रिपरेशन करते हैं. Here is a free WhatsApp group. You can add in this group. यहाँ हम डिफरेंट मॉक टेस्ट देते हैं और इन मॉक टेस्ट में जो 3 पोजीशन होल्डर्स होते हैं उनके लिए हम कैश प्राइज भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. फर्स्ट पोजीशन होल्डर के लिए है 500 रुपीज़, जबकि सेकंड पोजीशन होल्डर के लिए है 300 और थर्ड पोजीशन होल्डर के लिए है 200. सो आप भी इस चैनल में इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें ताकि आप तक भी वो मॉक टेस्ट जाते रहें और टेस्ट से जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं वो भी इस ग्रुप पर शेयर की जाती हैं. आज का हमारा जो चैप्टर है वो है लेक्चर नंबर 8. राइट, लेक्चर नंबर 8 क्लास 4 का है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म. हमने क्लास 4 के चैप्टर स्टार्ट किए हैं. आज हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 9 है, यानी कि लेक्चर नंबर 8. सिंटेक्स बुक से लिया गया है ये चैप्टर. इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे और इन्हें समझेंगे अच्छे तरीके से. सो आप लोग अपने नोट्स बना लें क्योंकि ये जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये सभी उन्हीं मॉक टेस्ट में दिए जाते हैं और इंशाल्लाह ताला टेस्ट में भी आपको ये बहुत हेल्पफुल होंगे. सो आज का अपना बाकायदा लेक्चर स्टार्ट करते हैं. सो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी क्या है? ऑप्शन ए साउंड एनर्जी, ऑप्शन बी हीट एनर्जी, ऑप्शन सी अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड ऑप्शन डी वाटर एनर्जी. सो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली वो है एक एनर्जी की फॉर्म. ठीक है, आवाज की एनर्जी नहीं है, साउंड एनर्जी नहीं है, हीट एनर्जी नहीं है, वाटर एनर्जी नहीं है, बल्कि क्या है, एक फॉर्म है एनर्जी की. ओके, सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू वी यूज टू टर्न ऑन लाइट? हम क्या करते हैं लाइट जलाने के लिए? ऑप्शन ए, हम क्या यूज करते हैं लाइट को ऑन करने के लिए? ऑप्शन ए फैन, ऑप्शन बी बल्ब, ऑप्शन सी स्विच, ऑप्शन डी मैग्नेट. सो लाइट को ऑन करने के लिए हम स्विच को ऑन करते हैं, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. Then we have question number 3. Which of these runs on electricity? इनमें से क्या चीजें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पर चलती हैं? ऑप्शन ए कार, ऑप्शन बी क्लॉक, ऑप्शन सी बाइसाइकिल, ऑप्शन डी बुक. सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी क्लॉक. देखें, कार जो है वो इलेक्ट्रिक कार की बात नहीं की गई. इलेक्ट्रिक कार एक अलग कार होती है, यहाँ पर सिंपल कार की बात की गई है जो कि पेट्रोल पर या डीजल पर चलती है. राइट, और बाइसाइकिल जो है वो आपके पैरों से साइकिल चलती है. बुक भी नहीं है, तो क्लॉक इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि क्लॉक जो है वो किससे चलती है? सेल से चलती है. सेल में क्या है? करंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, जिसकी वजह से वो क्लॉक चल रही है. वॉल क्लॉक और अलार्म क्लॉक जो होती हैं वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चलती हैं. राइट, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑब्जेक्ट कैन अट्रैक्ट आयरन? कौन सा ऑब्जेक्ट है जो कि आयरन को अपनी तरफ खींचता है? अट्रैक्शन का मतलब होता है खींचना. ऑप्शन ए प्लास्टिक, ऑप्शन बी मैग्नेट, ऑप्शन सी वुड, ऑप्शन डी पेपर. सो ऑप्शन बी मैग्नेट इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आयरन जो है वो एक मेटल है और मैग्नेट जो है वो अपनी तरफ मेटल्स को खींचता है, यानी कि अट्रैक्ट करता है. प्लास्टिक नहीं है, वुड भी नहीं है और पेपर भी नहीं है. ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी मैग्नेट. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, लाइक पोल डैश ईच अदर. लाइक पोल का मतलब होता है एक जैसे पोल्स. ठीक है, मैग्नेट के ना दो मैग्नेट के पोल्स होते हैं. तो अब ये पूछ रहा है लाइक पोल्स क्या करते हैं? ऑप्शन ए अट्रैक्ट, ऑप्शन बी रिपेल, ऑप्शन सी रिमेन कांस्टेंट या ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज. यानी कि एक जैसे जो पोल होते हैं, यानी अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा भी पॉजिटिव है तो ये लाइक पोल्स हैं, एक जैसे. एक नेगेटिव है तो दूसरा भी नेगेटिव है, ये लाइक पोल्स हैं. लाइक पोल्स क्या करते हैं आपस में? क्या लाइक पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकते हैं? सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी रिपेल, क्योंकि लाइक पोल हमेशा एक दूसरे को रिपेल करते हैं. यानी कि पॉजिटिव और पॉजिटिव कभी भी जो है वो अट्रैक्ट नहीं होता, बल्कि क्या होता है? रिपेल होता है, एक दूसरे को दूर करते हैं अपने से. ठीक है, हमेशा जो है वो अनलाइक पोल अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव होगा तो वो अट्रैक्शन होगी. राइट, सो इसका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन बी रिपेल. ठीक है, इससे दो एमसीक्यूज आते हैं कि एक तो लाइक पोल रिपेल ईच अदर और अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी की सोर्स पूछी गई है. ऑप्शन ए मैग्नेट, ऑप्शन बी स्विच, ऑप्शन सी बैटरी, ऑप्शन डी पेपर. सो इलेक्ट्रिसिटी किस चीज से पैदा होती है? ऑप्शन सी बैटरी इज द करेक्ट आंसर. मैग्नेट से जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं प्रोड्यूस होती. ओके, और स्विच तो जो है वो सर्किट को यानी कि बल्ब को या लाइट को आपकी इलेक्ट्रिसिटी को ऑन या ऑफ करने के लिए यूज किया जाता है. पेपर तो जो है वो उसका इलेक्ट्रिसिटी से कोई ताल्लुक ही नहीं है, वो कंडक्टर है ही नहीं. सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बैटरी. बैटरी इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, बैटरी इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है. देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7, मैग्नेट्स कैन बी डीमैग्नेटाइज्ड.
मैग्नेट की जो पावर होती है ना कि वो एक दूसरे अपनी तरफ खींचता है मैग्नेट्स, तो उसको हम डीमैग्नेटाइज कैसे कर सकते हैं, यानी कि उसकी उस पावर को खत्म कैसे कर सकते हैं। डीमैग्नेटाइज मतलब होता है कि रिमूव करना, डी का मतलब होता है रिमूव करना मैग्नेटिज्म को। सो ऑप्शन ए हैमरिंग, ऑप्शन बी हीटिंग, ऑप्शन सी कूलिंग एंड ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी। तो मैग्नेट को कैसे जो है वो खत्म किया जा सकता है मैग्नेटिक पावर को। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी, क्योंकि हैमरिंग यानी कि उसे तोड़कर, हथौड़े से, हैमरिंग का यही मतलब है कि उसे तोड़ना किसी भी चीज को, और हीटिंग यानी कि उसे हीट करके जो है वो हम उसके मैग्नेटिक पावर को खत्म कर सकते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हैमरिंग एंड हीटिंग is the way to demagnetize magnet. Then we have question number 8. The path through which electricity flow is called. वो रास्ता जहां से इलेक्ट्रिसिटी गुजरती है या वो रास्ता जहां इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए रॉड, ऑप्शन बी सर्कल, ऑप्शन सी सर्किट, ऑप्शन डी बैटरी। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी सर्किट। सर्किट इज द पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लो। ठीक है, ये सर्किट की डेफिनेशन है। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9. What happens when you complete a circuit? जब कोई भी सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो क्या होता है। ऑप्शन ए नथिंग, कुछ नहीं होता। ऑप्शन बी लाइट टर्न्स ऑन, लाइट जल जाती है। ऑप्शन सी फैन स्टॉप्स, पंखा बंद हो जाता है। या ऑप्शन डी वायर मेल्ट्स। सो देखें ऑप्शन ए नथिंग, कुछ ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। इलेक्ट्रिसिटी जब कंप्लीट हो रही है यानी कि जब सर्किट कंप्लीट हो रहा है, सो जब सर्किट कंप्लीट होता है ना तो आपको जो है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लग जाती है, यानी कि लाइट जल जाती है, लाइट टर्न ऑन। फैन स्टॉप नहीं होगा बल्कि फैन ऑन हो जाएगा। अगर फैन ऑन होता ना यहाँ ऑप्शन, तो ये करेक्ट आंसर होता। और वायर मेल्ट्स ये भी नहीं है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी लाइट टर्न्स ऑन। ओके, then we move forward to question number 10. Which one is a magnetic material? इनमें से मैग्नेटिक मटेरियल कौन सा है। ऑप्शन ए ग्लास, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी रबर, ऑप्शन डी कॉटन। सो मैग्नेटिक मटेरियल का क्या मतलब है, जो कि अट्रैक्ट कर सके मैग्नेट के साथ। सो वो क्या है, आयरन इज अ मैग्नेटिक मटेरियल, ग्लास नहीं है, रबर भी नहीं है और कॉटन भी नहीं है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10. Then we have question number 11. A magnet has how many poles? मैग्नेट होता है उसके कितने पोल्स होते हैं। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 एंड ऑप्शन डी 4. सो मैग्नेट हैव 2 पोल्स, 2 पोल्स होते हैं मैग्नेटिक के। ठीक है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। उनके नाम क्या है ये देख लेते हैं आगे वाली स्लाइड पे। विच आर द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। अब यही के वो पोल्स कौन से होते हैं। ऑप्शन ए नॉर्थ एंड वेस्ट, ऑप्शन बी टॉप एंड बॉटम, ऑप्शन सी नॉर्थ एंड साउथ, ऑप्शन डी लेफ्ट एंड राइट। सो मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं वो नॉर्थ एंड साउथ होते हैं। जब आपने कभी मैग्नेट देखा होगा, पढ़ा होगा, तो उसमें जो है वो नॉर्थ और साउथ एन और एस लिखा हुआ होता है ब्लू और रेड कलर से, राइट। तो कौन से पोल्स होते हैं, 2, नॉर्थ एंड साउथ, 2 पोल्स हैं मैग्नेट के। ठीक है, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 13. व्हाट इज अ मैग्नेट। मैग्नेट क्या है। ऑप्शन ए अ सोर्स ऑफ लाइट, ऑप्शन बी अ टॉय, ऑप्शन सी अ मटेरियल दैट अट्रैक्ट्स आयरन एंड ऑप्शन डी अ मशीन। सो मैग्नेट क्या लाइट की सोर्स है, नहीं, लाइट का तो कोई ताल्लुक नहीं है मैग्नेट से। मैग्नेट का काम क्या है, वो अट्रैक्ट करता है। ठीक है, सो ऑप्शन बी भी नहीं होगा, टॉय नहीं है, कोई खिलौना नहीं है मैग्नेट। ऑप्शन सी अ मटेरियल दैट अट्रैक्ट्स आयरन। ठीक है, ऐसा मटेरियल जो आयरन को अपने पास क्या करे, अट्रैक्ट करे। और ऑप्शन डी मशीन। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि टॉय में यूज होता है मैग्नेट। ठीक है, बहुत से ऐसे टॉयज होते हैं जिसमें मैग्नेट यूज होता है, लेकिन मैग्नेट खुद एक टॉय नहीं है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 14. इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ओनली इन। अब इलेक्ट्रिसिटी कहाँ फ्लो करती है ये पूछा है। ऑप्शन ए क्लोज सर्किट, ऑप्शन बी ओपन सर्किट, ऑप्शन सी ब्रोकन वायर और ऑप्शन डी मैग्नेट। तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है हमेशा क्लोज सर्किट में। क्लोज सर्किट कौन सा होता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पूरी कंप्लीटली फ्लो करती है। ठीक है, उसे कहते हैं क्लोज सर्किट, याद रखिएगा ये चीज, जहां पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है। ओपन सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती, वो इनकम्प्लीट सर्किट भी होता है। ओके, ओपन सर्किट इज इनकम्प्लीट सर्किट, जबकि क्लोज सर्किट इज कंप्लीट सर्किट। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 15. Matter is made up of small building blocks. हर चीज मैटर का हमने पढ़ा था, मैटर एंड इट्स टाइप्स।
तो मैटर क्या है, हर वो चीज जो जगह रखती हो या जिसका वजन हो, जिसका वेट हो और वॉल्यूम की, हमने इस हिसाब से पढ़ा था कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, 3 किस्म के होते हैं मैटर्स। सॉलिड का पढ़ा था कि बहुत जो है वो उसमें पार्टिकल्स बहुत करीब करीब होते हैं, लिक्विड में थोड़े दूर होते हैं और गैस में और भी दूर होते हैं। सो ये जो है मैटर किस चीज से मिलकर बनता है, बहुत छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं उसके। सो ऑप्शन ए मॉलिक्यूल, ऑप्शन बी एटम्स, ऑप्शन सी एलिमेंट्स एंड ऑप्शन डी सेल। सो मॉलिक्यूल तो नहीं होगा क्योंकि मॉलिक्यूल खुद एटम से मिलकर बनता है, ठीक है। जब बहुत सारे एटम्स मिलते हैं, यानी बहुत सारे से मुराद 2 से ज्यादा, जब एटम्स मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, राइट। एलिमेंट इसकी जो है वो नहीं है, राइट ऑप्शन। डी तो सेल है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल्स जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स किसमें है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, लेकिन यहाँ पर मैटर की बात की गई है तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, एटम्स। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैग्नेटिक। इनमें से क्या है जो मैग्नेटिक नहीं है, जिसमें मैग्नेट नहीं है, मैग्नेटिक पावर्स नहीं है। ऑप्शन ए नेल, ऑप्शन बी स्पून, ऑप्शन सी पेपर एंड ऑप्शन डी की। सो इसका करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि ऐसी कौन सी चीज है जो मैग्नेटिक नहीं है, ठीक है। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 17, करंट इज द मूवमेंट ऑफ। करंट मूवमेंट है किस चीज की, ऑप्शन ए पॉजिटिव चार्जेस, ऑप्शन बी नेगेटिव चार्जेस, ऑप्शन सी नो चार्ज, ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। सो करंट मूवमेंट है नेगेटिव चार्जेस की, क्योंकि करंट जब फ्लो करता है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि मूव करते हैं बहुत आसानी से, राइट। और इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम्स का पार्टिकल है। एटम में जो है वो 3 पार्टिकल्स होते हैं, हमने पढ़ा मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, राइट। अब एटम्स के मजीद 3 पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो उसके न्यूक्लियस के जो है वो अराउंड सर्कल करता है, ठीक है, घूमता है, रेवोल्यूशन करता है, और इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वो होता है नेगेटिव चार्ज। सो जो करंट है, करंट में भी क्या कर रहे हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं बहुत आसानी से। सो उन इलेक्ट्रॉन्स पे क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। सो करंट की भी जो मूवमेंट है वो कैसी है, नेगेटिव चार्ज की है, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो इन दी करंट। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 18, which one is a conductor of electricity। अब कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है कि कंडक्टर क्या है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी आराम से जा सके, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो सके, उसे ब्लॉक ना करे बल्कि उसको आराम से फ्लो होने दे, ठीक है, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर में। जबकि इंसुलेटर क्या होता है, जो कि ब्लॉक कर देता है किसको, इलेक्ट्रिसिटी को, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो सकती है, उसे इंसुलेटर कहते हैं। उसका कंडक्टर का रेसिप्रोकल है इंसुलेटर। सो यहाँ पर पूछा गया है कंडक्टर के बारे में, तो ऑप्शन ए प्लास्टिक, ऑप्शन बी वुड, ऑप्शन सी आयरन, ऑप्शन डी ग्लास। तो क्या प्लास्टिक कंडक्टर है, यानी प्लास्टिक में से ही इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है, वुड लकड़ी में से गुजर सकती है, आयरन में से और ग्लास में से। सो इसका करेक्ट आंसर भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं और कंडक्टर की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी है, तो उस हिसाब से आपके लिए अब ये बहुत आसान हो जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ओके। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 19, व्हिच वन इज एन इंसुलेटर। इंसुलेटर कौन सा है इसमें से, ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी प्लास्टिक एंड ऑप्शन डी स्टील। सो कॉपर, आयरन एंड स्टील, ये तीनों जो है वो मेटल्स हैं। मेटल्स में से तो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी, वो इंसुलेटर नहीं है। इंसुलेटर कौन है इसमें इंसुलेटर है प्लास्टिक, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास ही नहीं होने देगा। इंसुलेटर का मतलब ये है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो सकती हो। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 20, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू। इलेक्ट्रिक करंट किस चीज में फ्लो करता है, कर सकता है, ऑप्शन ए पेपर, ऑप्शन बी वुड, ऑप्शन सी मेटल वायर, ऑप्शन डी रबर। तो इसका भी बिल्कुल वैसा ही आंसर है क्वेश्चन नंबर 18 जैसा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या पेपर में से पास नहीं हो सकता, लकड़ी में से नहीं हो सकता, रबर में से नहीं हो सकता, किस में से होगा, मेटल की वायर में से हो सकता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक करंट, जो इलेक्ट्रिक तारें होती हैं वो मेटल की ही बनी हुई होती हैं, मेटल होता है उसके अंदर, यानी कि उन वायर्स में। विच डिवाइस यूज बोथ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। कौन सी एक ऐसी डिवाइस है जो कि यूज करती है इलेक्ट्रिसिटी को भी और मैग्नेटिज्म को भी। सो ऑप्शन ए बल्ब, ऑप्शन बी फैन, ऑप्शन सी मैग्नेट एंड ऑप्शन डी कंपास। सो ऑप्शन ए बल्ब में तो जो है वो इलेक्ट्रिक ही है, मैग्नेटिक नहीं है। ऑप्शन सी देखें मैग्नेट, तो मैग्नेट में मैग्नेटिज्म होगा। ऑप्शन डी कंपास में भी मैग्नेट है, यानी कि मैग्नेटिज्म में है। ऑप्शन बी फैन इज द करेक्ट आंसर। बेसिकली होता क्या है कि जो फैन है ना, वो एक इलेक्ट्रिक मोटर के तौर पर काम करता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर के तौर पर काम कर रहा है, यानी कि जब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है उसकी वजह से वो मोटर स्पिन करती है और फिर फैन ऑन होता है,
तो फैन का जो मैकेनिज्म है वो क्या है, इलेक्ट्रिक मोटर के तौर पर काम करता है, तो इलेक्ट्रिसिटी भी है और मोटर से मैग्नेटिज्म भी है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 21। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 22, न्यूट्रॉन कैरी। अभी मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन जो कि न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, उसके ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव। उसी इलेक्ट्रॉन के सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन कैरी पॉजिटिव चार्ज, प्रोटॉन के पास कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन के पास कौन सा होता है, ऑप्शन ए पॉजिटिव, ऑप्शन बी नेगेटिव, ऑप्शन सी नो चार्ज, ऑप्शन डी नन। सो न्यूट्रॉन कैरी नो चार्ज, यानी कि उसका जो चार्ज है वो न्यूट्रल होता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। सो न्यूट्रॉन कैरी नो चार्ज या न्यूट्रल, न्यूट्रल भी कहते हैं, ओके। Then we have question number 23, where is the magnetic force strongest on a magnet? मैग्नेट में, किसी भी मकनातीस में मैग्नेटिक फोर्स सबसे ज्यादा कहां पर होती है? ऑप्शन ए मिडल, ऑप्शन बी एजेस, ऑप्शन सी पोल्स और ऑप्शन सी सेंटर। तो क्या मिडल में होती है या उसके पोल सेंटर्स में होती है या फिर सेंटर में होती है? पोल्स यानी कि उसके किनारे, जो नॉर्थ और साउथ अभी बताया था मैंने। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी पोल्स। पोल्स में जो मैग्नेटिक पावर होती है या मैग्नेटिक फोर्स होती है मैग्नेट की, वो सबसे ज्यादा होती है पोल्स में, ठीक है, जहां से फिर वो अट्रैक्ट और रिपेल करते हैं। अगर नेगेटिव कॉर्नर है मैग्नेट का और दूसरी तरफ जो है वो पॉजिटिव कॉर्नर है किसी भी मैग्नेट का, तो वो अट्रैक्ट कर जाएंगे। अगर पॉजिटिव कॉर्नर है मैग्नेट का और दूसरी साइड पर भी हमारे पास पॉजिटिव ही कॉर्नर है, तो वो एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। Then we have question number 24, what is a complete path of electricity to flow called? ठीक है, कंप्लीट पाथ इलेक्ट्रिसिटी का क्या कहलाता है? ये मेरे ख्याल से रिपीट क्वेश्चन आ गया है। ऑप्शन ए लाइन, ऑप्शन बी सर्किट, ऑप्शन सी केबल एंड ऑप्शन डी राउट। सो सर्किट इज द करेक्ट आंसर। सर्किट इज अ कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो, ओके। Then we have question number 25, a magnet can attract which of these? मैग्नेट जो है वो किस चीज को अट्रैक्ट कर सकता है? ऑप्शन ए प्लास्टिक बॉटल, ऑप्शन बी वुडन स्पून, ऑप्शन सी स्टील नेल, ऑप्शन डी कॉटन क्लॉथ। सो प्लास्टिक की बोतल को तो नहीं करेगा, वुडन लकड़ी के चम्मच को भी नहीं कर सकता, स्टील के नेल को कर सकता है क्योंकि स्टील इज अ मेटल, ओके। स्टील की नेल को यानी कि कील को स्टील की, वो आराम से अपने पास क्या कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है मैग्नेट। देन क्वेश्चन नंबर 26, व्हिच टूल इज यूज्ड टू ओपन एंड क्लोज एन इलेक्ट्रिक सर्किट? कौन सा टूल है जो कि यूज किया जाता है खोलने और बंद करने के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट को? ऑप्शन ए मैग्नेट, ऑप्शन बी बैटरी, ऑप्शन सी स्विच एंड ऑप्शन डी वायर। सो इसका करेक्ट आंसर होगा स्विच। ओपन और क्लोज करने का क्या मतलब है? जब हम क्लोज कर देते हैं तो वो क्लोज हो जाता है सर्किट, ओपन हो जाता है सर्किट, सॉरी हाँ। ओपन से याद रखिएगा कि जब वो इनकम्प्लीट है, और क्लोज का क्या मतलब है? जब वो ओपन है, यानी कि जब हम क्लोज सर्किट का मतलब है जब लाइट जल जाए, यानी जब हम स्विच को ऑन कर देते हैं तो वो क्लोज सर्किट हो जाता है, यानी कि अब वो कंप्लीट हो गया है। और ओपन सर्किट का क्या मतलब है? जब जो है वो इनकम्प्लीट है, यानी कि जब बल्ब ऑफ है हमारा, जब स्विच ऑफ है। सो टूल कौन सा है जो यूज किया जाता है ओपन और क्लोज करने के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट को? सो ऑप्शन सी स्विच इज द करेक्ट आंसर, ओके। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 27, अ सर्किट दैट इज नॉट कंप्लीट। ऐसा सर्किट जो कि कंप्लीट ना हो, जो इनकम्प्लीट हो, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ओपन सर्किट, ऑप्शन बी क्लोज सर्किट, ऑप्शन सी लाइव सर्किट, ऑप्शन डी डेड सर्किट। सो इसका आंसर भी आप मुझे कमेंट में बताएंगे, क्योंकि पीछे भी बहुत मतलब मैंने ये बता दिया है कि इनकम्प्लीट और कंप्लीट सर्किट क्या है। इनकम्प्लीट सर्किट ही नॉट कंप्लीट सर्किट है, ठीक है। Then we have question number 28, what happens if there is break in the circuit? क्या हो जाए अगर सर्किट में ब्रेक हो जाए, यानी कि वो डैमेज हो जाए बीच में से, तो क्या होगा? The bulbs become brighter, the bulbs does not glow, the battery works faster, the bulb makes a sound. So जब ब्रेक हो जाता है सर्किट तो क्या होता है? क्या बल्ब और अच्छा तेज चलने लग जाता है, या फिर जलता ही नहीं है, या फिर बैटरी बहुत तेज काम करने लग जाती है, या फिर आवाज आती है बल्ब में से? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द बल्ब डज नॉट ग्लो। सर्किट टूट गया ना, यानी कि सर्किट क्या हो गया? इनकम्प्लीट हो गया, सर्किट ओपन हो गया। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द बल्ब डज नॉट ग्लो, जो है वो बल्ब ग्लो करना छोड़ देगा, फ्यूज हो जाएगा बल्ब, जिसे हम कहते हैं फ्यूज हो गया बल्ब। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 29, इलेक्ट्रिक वायर्स आर यूजुअली कवर्ड विथ। इलेक्ट्रिक वायर जो होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की, वो कवर्ड किस चीज से होती हैं? ऑप्शन ए मेटल, ऑप्शन बी पेपर, ऑप्शन सी प्लास्टिक एंड ऑप्शन डी ग्लास। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, प्लास्टिक से कवर होती हैं। क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रिक वायर मेटल की जो है वो बनी हुई हो तो इंसान उसे हाथ ही नहीं लगा सकता,
ठीक है, इलेक्ट्रिक वायर किस चीज से कवर्ड होती हैं? प्लास्टिक से कवर्ड होती हैं। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट बट नॉट लीस्ट, एग्जाम्पल ऑफ क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट की एग्जाम्पल बतानी है। क्लोज सर्किट का क्या मतलब है कि कंप्लीट सर्किट। ऑप्शन ए स्विच टर्न ऑफ, ऑप्शन बी बर्न आउट बल्ब, ऑप्शन सी ब्रोकन वायर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। क्लोज सर्किट का क्या मतलब है? जब जो है वो कंप्लीट हो जाए सर्किट, तो क्या जब कंप्लीट होता है सर्किट तो क्या लाइट बंद हो जाती है? टर्न ऑफ हो जाता है, बल्कि टर्न ऑन होता है। बर्न आउट यानी कि बल्ब क्या फ्यूज हो जाता है, वायर टूट जाती है। तो इसमें से कुछ भी नहीं होता है। इसमें से क्या होता है? लाइट जो है वो जल जाती है, बल्ब भी फ्यूज नहीं होता और वायर भी ब्रोकन नहीं होती। सो नन ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 30। ओके, so this is all about today's lecture. Thank you very much for watching. Do like and subscribe the channel. Allah Hafiz.